तो ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके में हमने प्रत्यक्ष प्रमाण हम देख चुके हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण में 4 दोष, इम्परफेक्ट सेंसेस, त्रुटिपूर्ण इंद्रियां, कि 500 इंद्रियां किस तरीके से त्रुटिपूर्ण है हमने कल देखा। और इंद्रियां त्रुटिपूर्ण होने के कारण क्या होता है, हम भ्रम में आ जाते हैं, और भ्रम में आने से क्या करते हैं जी, गलती करते हैं। कल हमने ये सब देखा था, एक बार मैं जस्ट रिवाइज करा देता हूँ। धोखा देते हैं फिर, है ना, ऐसे झूठ मूठ की कोई थ्योरी दे देते हैं, जैसे डार्विन ने दिया कि ये देखो जी हम बंदर से आगे, बीच के कंकाल खुद से बना दिया, बंदर और इंसान के। गलती कर देते हैं, ये सब गलती की है जैसे वैज्ञानिक लोग, क्योंकि उनकी त्रुटिपूर्ण इंद्रिया थी। ये सब हमने देखा था कल। तो अभी हम देखेंगे आज दूसरा ज्ञान प्राप्त करने का दूसरा तरीका जी। दूसरा क्या प्रमाण हो सकता है जी ज्ञान प्राप्त करने का, वो क्या है, अनुमान प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो हम बोल दिए कि ये तो पत्थर की लकीर नहीं हो सकता है, कि अब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं हो सकता, कि है ना, निरपेक्ष सत्य नहीं हो सकता। कई बार आंखों से देखा हुआ भी गलत हो सकता है, जैसे दिखाया ना, मृग मरीचिका का उदाहरण दिया था हमने। है पेंसिल अपवर्तन देखा था, पेंसिल टूटी हुई दिखती है, रेल की पटरियां मिलती हुई दिखती है जी। भ्रम के हमने बहुत सारे उदाहरण देखे थे इस तरीके से। तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी गारंटी नहीं है कि जो हम आंखों से भी देख रहे हैं कि वो सही होगा, है कानों से भी जो सुन रहे हैं जी वो सही होगा, ऐसा गारंटी नहीं है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भी हम जो ज्ञान लेते हैं वो सही होगा, इसकी गारंटी नहीं है। दूसरा क्या है, अनुमान प्रमाण। तो अनुमान लगाकर, जैसे मान लीजिए सार्थक को आप स्कूल से आए घर पे, तो घर में आप देख रहे हैं कि जोर जोर से आवाजें आ रही हैं घर से, तो आपका क्या अनुमान हो सकता है, आप अनुमान लगाएंगे ना। लड़ाई हो रही है। हाँ, कौन कौन कर रहा है लड़ाई, माता पिता। तुरंत ये जवाब आया, लड़ाई हो रही है, क्योंकि घर में लड़ाई होती रहती है वाले। ओके, और क्या हो सकता है। टीवी पे कोई सीरियल चल रहा होता है। हाँ, टीवी पे कोई मूवी चल रही है मान लीजिए, और उसमें हीरो है वो है, जो विलियंस वगैरह जो रहते हैं उनको, वही डाकुओं को मार रहे हैं, ऐसा तो भी उसकी आवाज आ रही होगी। प्रभु जी जोर से गाने बज रहे हैं। हाँ, गाना बज सकता है जोर से। इस तरीके से बहुत कुछ हो सकता है, तो आप अनुमान लगाएंगे। तो अनुमान लगाने से वो सही होगा, गारंटी है क्या, नहीं है। नो प्रभु जी। नहीं। हाँ, तो इसे अभी देखते हैं, अनुमान प्रमाण देखते हैं। शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा ही था। तो बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे शायद शायद करके अपना थ्योरी दे देते हैं, अपना सिद्धांत दे देते हैं, और लोगों को मूर्ख बना देते हैं, और उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल जाता है ना। फिर दूसरा आता है साइंटिस्ट, बोलता है नहीं ये तो गलत था जी, फिर उसको भी बड़े बड़े पुरस्कार मिल जाते हैं। जैसे डार्विन का हमने देख रहे थे। डार्विन खुद ही क्या बोलता है अपने एक पत्र में, साहिल प्रभु आप पढ़ सकते हैं। अनम्यूट करना। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ यस प्रभु, पढ़िए इसको। मेरा दृढ़ विश्वास है कि बिना अटकेलों के कोई अच्छा और मूल अवलोकन नहीं होता है। 5 साल के काम के बाद मैंने खुद को इस विषय पर अनुमान लगाने की अनुमति दी और कुछ छोटे नोट्स तैयार किए। इन्हें मैंने 1844 में एक स्केच में विस्तारित किया। निष्कर्म जो मुझे संभावित लग रहे थे। यस प्रभु। तो इसमें जो डार्विन ने अपना पूरा थ्योरी दिया, बोले कि बोले अनुमान लगाने के बिना तो कुछ होगा नहीं जी। इतना कुछ मैंने अनुसंधान कर लिया, खोज कर लिया, बहुत सारे कंकालों पे रिसर्च किया, लेकिन स्पेकुलेशन नहीं करूंगा, है ना, माइंड कौन को ऑक्शन नहीं करूंगा, कुछ अनुमान नहीं लगाऊंगा, तब तक तो बोले कुछ निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं सकता मैं। तो इसलिए मैं बोले कि फिर मैं अनुमान लगाने लग गया। फिर काय का वैज्ञानिक हुआ भाई, अनुमान लगा रहे हो ऐसे ही है, कुछ कुछ सोच रहे हो। वैज्ञानिक मतलब आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड फैक्ट्स, पहले आप कोई थ्योरी लो, फिर उसको प्रूव करके बताओ, सिद्ध करके बताओ ना, प्रयोगशाला में जाके, तब मानेंगे ना हम कि आप वैज्ञानिक हो, आपने ये दिया फिर उसको करके बताया ऐसे। अब अनुमान से ही कुछ अपना कुछ दे दिए तो हम थोड़ी ना मानेंगे कि आप वैज्ञानिक हो इस तरीके से।
तो इस तरीके से वो खुद ही बोले हैं कि देखो मैंने अनुमान लगाया और ऐसे बता दिया कि बंदर से इंसान आ गया जी, और मछली, व्हेल मछली पानी में तैरते तैरते उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो वो बाहर आ गई, बाहर आते आते हाथी बन गई व्हेल मछली। जिराफ जब नीचे कुछ खाने को नहीं था, पेड़ लंबे थे, तो पेड़ की टहनी पे खाने के लिए जिराफ की जो गर्दन है वो, मतलब जो घोड़ा था उसकी गर्दन लंबी हो गई, वो जिराफ बन गया। तो ऐसे ऐसे बेवकूफ बेवकूफ है, उन्होंने ये थ्योरीज दी है, और 9th-10th क्लास में हम सभी लोग पढ़ के आए हैं ये सब। तो ऐसे उन्होंने दिया, लेकिन ये बाद में गलत पाया गया। देखो भालू से कैसे मतलब व्हेल मछली बन गई, ये भी उसने बताया। कितने बुद्धिमान आदमी, हमारे सार्थक पूरे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे डार्विन से फिर भी सब कोई पढ़ता है उसको। तो ये बताया उसने, छोटी गर्दन वाले जिराफ से बड़ी गर्दन वाले जिराफ कैसे बन गए जी, ऐसे मजाक किया उसने, और हम उसको पढ़ के रट के हैं, एग्जाम भी दिए हैं। तो देखो जी, अनुमान के आधार पर कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि अनुमान से जो हम भी ज्ञान लेते हैं वो गारंटी नहीं कि सही होगी। ठीक है, समस्या क्या है अनुमान प्रमाण में? आखिर वो कुछ तो जानते हैं, वे और अधिक शोध करेंगे और आने वाले समय में सुधार करेंगे। इस बीच उन्होंने हमें आनंद लेने के लिए बहुत सारे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और अन्य विलासिता के उपकरण दिए है ना, उनकी शोध की आलोचना क्यों करें? बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है कुछ कुछ तो गलती हो जाती है, इंसान है, फिर भी तो इतने सारे फैसिलिटी मिल रही है ना। मोबाइल आ गया हमारे पास, देखो हाथ में, पूरे दिन भर हम टाइम पास कर सकते हैं, तो हम काहे क्या फालतू में आलोचना करें, है ना, साइंटिस्टों की, इनकी। तो कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं, लेकिन उन्हीं का देख सकते हैं हम क्या दुष्परिणाम आ रहे हैं। पूरे दिन भर, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था ना, 3-4 प्रकार के जो हार्मोन है वो स्रावित नहीं होते हैं, है ना। एक दूसरे से मिलना, जो हाँ प्रसन्नता का अनुभव करना, वो हार्मोन ही स्रावित नहीं होते। पूरे दिन भर गैजेट्स पे हम लगे रहते हैं ना, मोबाइल पे, इन सब पे। तो नए गेमिंग गैजेट्स लेकर आइए, इसके दुष्परिणाम कई गुना तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए परिणाम क्या है, रात को नींद नहीं आती है, 12 बजे तक 1 बजे तक करवटें ही बदलते रहते हैं लोग, सोते ही नहीं है। मैं देखता हूँ मेरा स्टेटस चेक करने वालों का तो 1, 2, 3 रात को स्टूडेंट्स लोग सोते ही नहीं है रात में। सुबह होता है जब उठने का समय हो जाता है हम लोगों का, सुबह 3-4 बजे, तो वो फिर उनका सोने का टाइम होता है। अवसाद है, आलस्य में रहते हैं, सुनने की क्षमता चली जाती है, बड़े बड़े मोटे हो जाते हैं, रिश्तों का बिगड़ना। आपस में भी बैठे हैं, एक परिवार के 4 सदस्य आपस में बैठे, तो आपस में भी मोबाइल पर ही बिजी रहते हैं, ऐसा। और देखिए शौचालय उपकरण का उपयोग करने से, टीवी मोबाइल करने से क्या होता है? अनुसंधान का क्या दावा है? शौचालय उपकरण का उपयोग करने से रक्त परीक्षण, रक्त की 1 बूंद से 240 से अधिक चिकित्सीय स्थितियों का तत्काल निदान। एक्चुअली किसका है ये? शोध में गलतियां करने में क्या समस्या है? अनुमान प्रमाण की बेसिकली क्या मतलब, अनुमान प्रमाण में क्या दिक्कत क्या है उसमें? देखो जी क्या गड़बड़ है वो सब बता रहे हैं। तो बुबोनिक प्लेग एक बार फैला था, किसी को पता है बुबोनिक प्लेग के बारे में? ये जो प्लेग की महामारी जो फैली थी, नहीं प्रभु जी। इसमें क्या हुआ था? इसमें जैसे अभी कोरोना आया ना, उसी तरीके से एक महामारी आई थी प्लेग की, बुबोनिक प्लेग। तो उसमें लोगों को लगा कि ये ज्यादा बिल्लियां, जो बिल्ली है, कैट्स जो है आप देख रहे हैं, बोले ये ज्यादा हो गई है, तो इनको मार दो, बोले इनके कारण ये महामारी फैली है। तो जितनी भी बिल्लियां दिखी उन सबको मार दिया उन्होंने वैज्ञानिक लोगों ने है बताया कि जितनी भी बिल्लियां उनको मरवा दो, तो उन्होंने मरवा दिया ऐसे बिल्लियों को। फिर बाद में क्या हुआ जी, उनको पता चला कि ये तो वास्तव में ये जो प्लेग की जो महामारी जो फैली है जी, वो बिल्लियों के कारण नहीं फैली है, ये तो चूहों के कारण फैली है। अरे चूहों के कारण फैली है क्या? ऐसा है? तो फिर जब तक पता चला चूहों के कारण फैली है, तो अब चूहों को खत्म करना है, चूहों को मरवाना पड़ेगा। अब चूहे खत्म कैसे होंगे? जब बिल्लियां होंगी तब हो गए ना चूहे खत्म। बिल्लियां चूहे को खाएंगे तब खत्म होगी चूहे। अब लेकिन बिल्लियों को पहले ही मरवा दिया
तो ऐसा होता है अनुमान प्रमाण के कारण। उन्होंने पहले ऐसे अनुमान लगा लिया बिल्लियों के कारण हुआ होगा, लेकिन हुआ चूहे के कारण था। फिर बिल्लियों को मरवाने से फिर चूहे और बढ़ गए, तो बीमारी और ज्यादा बढ़ गई थी। उसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए थे, ऐसे जैसे इसमें देख रहे हैं ना आप ग्राफ में ऐसा। तो ये दिक्कत है अनुमान प्रमाण के साथ, हम बहुत बार पहले से अनुमान लगा लेते हैं और फिर हमारे संबंध भी वास्तव में ऐसे बिगड़ते हैं। हमें लगता है कि अरे वो मेरे को देखे वो हंस रहा था, कुछ ना कुछ गलत सोच रहा होगा, है वो ऐसा सोच रहा होगा, तो हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं। अनुमान लगाने से क्या होता है, वो जरूरी नहीं कि हमारा अनुमान सही हो, उससे हमारे संबंध भी आपस में खराब हो जाते हैं। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप। बड़े बड़े कंपनियों में भी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो खाली अनुमान लगा के अपना संबंध खराब कर लेते हैं। ऐसा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, अनुमान प्रमाण की ये दिक्कत है। तो इसका दिक्कत क्या है, एक समस्या का समाधान करने से दूसरी बड़ी समस्या आ जाती है। जैसे देखा नहीं, बिल्लियों को मराने से मतलब चूहे और बढ़ गए उसमें। आधा ज्ञान खतरनाक है, हमें पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है। ओके, प्रसन्नता की कुंजी इक्वल टू किसके बराबर है जी, पूर्ण ज्ञान के। प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण तो हम दोनों ने देख लिया, दोनों से हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, गारंटी नहीं है उनसे जो हमें ज्ञान मिले वो पूरा सही हो। तो अधूरी जानकारी कैसे खतरनाक हो सकती है, एक वीडियो से देखते हैं। हरे कृष्ण। तो इस वीडियो से कुछ समझ में आया? हाँ, उसको वो मशीन चलाते नहीं आती थी, इसलिए उसका एक्सीडेंट टाइप हो गया। तो ये ऐसा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो इस तरीके से जो हम प्रत्यक्ष प्रमाण है, आंखों से भी देख सकते हैं, सारे इंद्रियों से भी जो ज्ञान लेते हैं या अनुमान जो लगाते हैं, उनसे वास्तव में वो अधूरा ज्ञान ही होता है। एक तरीके से गारंटी नहीं है कि वो ज्ञान हमारा सही हो। तो जैसे मोबाइल को अच्छे से चलाना है जी, तो कैसे, मोबाइल के साथ जो मैनुअल आता है उसको पढ़ना पड़ेगा, है। इसी तरीके से जो किचन में कैसे यूज करना है रेगुलेटर, इस सब के साथ जो मैनुअल आते हैं, जैसे प्रेशर कुकर है उसके साथ मैनुअल आता है, कितना 1 सीटी 2 सीटी में पकता है, 3 सीटी में पकता है, ये सब चीजें। तो नियमावली हमें उसकी जरूरत पड़ती है, मैनुअल की नियमावली की हमें जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ब्रह्मांड की नियमावली क्या है, शास्त्र है। तो क्या कोई दूसरा उपाय है क्या, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण तो गए, तो वो क्या है, शब्द प्रमाण, एक प्रामाणिक अधिकारी से सुनना। तो ये भी हम देखेंगे, शब्द प्रमाण। भगवान क्या बोलते हैं, ये वाला श्लोक याद होगा, नहीं होगा तो याद कर लेना। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स कालेनेह महता योगो नष्ट परंतप। एवं इस प्रकार से परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त हुआ, इमा मतलब यह, तो यह जो भगवत गीता ज्ञान है वो परंपरा में प्राप्त किया गया। राजर्षियो विदु, जो राजा भी हुआ करते थे पहले के लोग और ऋषि भी हुआ करते थे। रजोगुण होता था लेकिन वो सत्वगुण से गाइडेड होता था। सत्वगुण जो ब्राह्मण थे वो गाइड करते थे राजा लोगों को, ऐसा, तो उनको बोलते हैं राजर्षि।
जैसे बहुत ज्यादा नदी में बाढ़ आ जाती है तो उसको नियंत्रित कैसे करते हैं, बांध बना के नियंत्रित करते हैं। तो ऐसे राजर्षि विदु, तो राजर्षि और विद्वान लोगों के माध्यम से ये भगवत गीता का ज्ञान सालों सालों से, करोड़ों करोड़ों सालों से प्राप्त हो रहा था। लेकिन दिक्कत क्या हुआ जी, स काले ने महता, जो कालांतर में समय के साथ में क्या हुआ, वो योगो नष्ट परंत, वो ज्ञान नष्ट हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले आके ये भगवत गीता का ज्ञान फिर से दिए। तो यह है शब्द प्रमाण, एक प्रामाणिक अधिकारी से सुनना चाहिए। ओके, एक बच्चा कैसे जान सकता है कि उसका पिता कौन है, बताइए, उत्तर बताइए। उसकी माता से। उसकी माता माता। से पूछेगा। और आजकल के विज्ञान से भी तो जान सकते हैं ना, विज्ञान में भी डीएनए वगैरह इस पे पूरा वो कर सकते हैं, रिसर्च वगैरह करके। यस प्रभु जी। उसमें दिक्कत क्या है, उसमें एक्चुअली बहुत समय लग जाएगा, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यदि वो है विज्ञान की हेल्प लेगा, बोले नहीं नहीं फिर मेरे माता से नहीं जाना, आजकल विज्ञान बहुत एडवांस हो गई है, तो हम जीन की जांच करा लेंगे बोले, तो उसको क्या करना पड़ेगा, विश्व के सारे जितने भी पुरुष हैं तो सबको पकड़ के सबकी जीन की जांच करवानी पड़ेगी। और होता क्या है, जेनेटिक फिंगरप्रिंट में 200 पुरुषों की पहचान करने में 800 साल लग जाते हैं। तो 800 साल में ना तो वो रहेगा ना उसका पिता रहेगा। तो इस तरीके से तो कभी पता नहीं चलेगा कि उसका पिता कौन है एक्चुअली। तो सीधा सा तरीका है, आपके पिता कौन है सीधा माता से जाके पूछ लो। उसी तरीके से हमारे असली पिता कौन है जी, वो कैसे पता चलता है, हमारी माता वो कौन है, शास्त्र वेद, उनसे जाके पूछ लो। जैसे बताते हैं क्या कोई अन्य विधि है, तो ये विधि है, अपनी माँ से जाके पूछ लो और वो बता देंगे आपके पिता कौन है। वेद हमारी माता है, भगवान हमारे पिता है। वेद हमें जीके दे सकते हैं, सामान्य ज्ञान ही नहीं, गॉड नॉलेज, ईश्वरीय ज्ञान भी दे सकते हैं। मंत्रों का पावर क्या है, इंग्लिश में है, समझ में नहीं आएगा, The Vedas, however, are not स्किप कर देता हूँ। तो इसमें एक और उपमा बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि जिस तरीके से किसी पेन से मैं पेपर पे मैं सिग्नेचर करता हूं मेरा, तो क्या बोलेंगे आपकी सिग्नेचर किसने किया, उस पेन ने सिग्नेचर किया ऐसे बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने किया ना सिग्नेचर, मेरा सिग्नेचर है ऐसे बोलेंगे, मुरारी चरण दास का सिग्नेचर है जी ऐसा। तो वैसे ही है, पिता के बीज से माता के गर्भ में कोई संतान आता है, तो क्या वो माता पिता का हो गया क्या, बच्चे पे माता पिता का अधिकार हो गया क्या। जैसे मान लीजिए पेन की स्याही है, पिता का बीज है, कागज है माँ का माँ का पेट मान लीजिए। तो इस तरीके से पेन से इंक की स्याही से आप उसको पेपर पे लिख दिया तो वो सिग्नेचर ऐसे नहीं हो गया कि सिग्नेचर तो पेन का है जी, या सिग्नेचर उस कागज का है, ऐसा होता क्या, नहीं होता। उसी तरीके से जो बच्चा होता है, आत्मा जो है वो तो परमात्मा का अंश है ना, वो ऐसे थोड़ी ना पिता का हो गया या माता का हो गया, है ना। तो एक जो संतान है उस पे वो दैट इज ए चाइल्ड इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स, प्रॉपर्टी है सिग्नेचर में, मतलब कागज का भी बोल सकते हैं कि मेरे ऊपर लिखा है ये सिग्नेचर, पेन बोल सकते हैं कि मेरे से ही लिखा है ये सिग्नेचर, लेकिन वास्तव में तो सिग्नेचर करने वाला कोई और ही है ना। उसी तरीके से जो बच्चा होता है, संतान होता है, वो माता पिता का है नो डाउट, लेकिन असली में वास्तव में किसका है देखेंगे तो आत्मा तो परमात्मा का अंश है, भगवान का होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी एनालॉजी देते थे जब, तो हाँ ये हम देख सकते हैं। तो वेद हमारे, तो शब्द प्रमाण को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, माता से जाके पूछ लो, शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र पढ़ने का ऐसा। तो अब हर किसी शास्त्र का क्या पता चलेगा। तो जिस प्रकार से हम हर किसी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं कि ये सरकार के द्वारा प्रामाणिक है, अधिकृत कॉलेज में ही जाके स्टडी करते हैं, उसी तरीके से है ना, जो हमारे टीचर हैं उनसे पूछना चाहिए, अरे आप ज्ञान दे रहे हो लेकिन आपने किन से सुना ये ज्ञान, आपके गुरु कौन है, इस तरीके से। तो प्रामाणिक कॉलेज क्या क्या है, बोनाफाइड कॉलेजेस कौन कौन सी है जिनसे हम पढ़ सकते हैं। ओके अभी हम जो देखेंगे। 4 संप्रदाय है। हाँ यस,
तो बोनाफाइड यूनिवर्सिटीज है, तो हम वहां से स्टडी कर सकते हैं कि वेदों में कैसे उन्नत ज्ञान है, कि वास्तव में वेदों में कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वेद उन्होंने सब कुछ है वेदों में। तो यहाँ तक देखेंगे विमान शास्त्र, वीडियो है लेकिन इंग्लिश में है। University of California at Irvine. तो कैलिफोर्निया में देखो, एक आप देखेंगे एक वैज्ञानिक है, वो बना रहा होगा मॉडल, जो एयरफोर्स से जो मतलब एयरप्लेन वगैरह जो बनाते हैं, विमान वगैरह, लेकिन उसने आइडिया कहाँ से लिया आप देखेंगे, वो शास्त्रों से चुराया है उसने। उसने यहाँ से पढ़ के, यहाँ से पढ़ के ये सब बना दिया। भारत वालों को पता है नहीं, भारत वालों को लगता है कि हम तो सब सपेरा थे, ऐसे बोलते हैं लोग जो बीन बजाता है उस तरीके से। लेकिन विदेशी लोग इन्हीं वेदों को, शास्त्रों को पढ़ के कितने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए, और हमें लगता है कि बहुत एडवांस है। ओके, कुछ ऐसे बताइए जो शास्त्रों में पहले से भविष्यवाणी की हुई है और वो सही हुई। बता सकते हैं ऐसे कुछ? क्या प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आई। मैं बोल रहा था कि जैसे शास्त्रों में बहुत सारी चीजें पहले से बताई है, जैसे बताया ना अभी विमान शास्त्र, जो विदेशों के जो वैज्ञानिक है वो हमारे शास्त्रों को पढ़ के ही विमान बना लिए, एयरप्लेन वगैरह, हवाई जहाज वगैरह सब बना लिए। तो हमारे वेदों में सब कुछ है, वेदों में बहुत सारी चीजें पहले से बताई हुई है, वो अभी जाके सब सही हुई। आपका आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ